बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गिलानी साहब, 3 इश्यूज़ हैं जिन पे मैंने आपसे बात करनी है। ज़बरदस्त। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज जो है वो SCO समिट के बाद अब यानी 99.9% चांसेस ये हैं कि उसके बाद ही होगा। इम्कान भी हम इसी का जाहिर कर रहे थे। इम्कान नहीं, अब कन्फर्म तकरीबन हो हाँ, चुका लेकिन है। पहले भी हम इसका इम्कान जाहिर कर रहे थे कि जी, ये बाद में ही दूसरी होगा। बात जो मैंने करनी है आपसे वो पावर सेक्टर के बारे में बात करनी है। कौन से पावर सेक्टर? पावर सेक्टर से मुराद है इलेक्ट्रिसिटी, ना बिजली, वही ना, बिजली। ड्राया ना करें ना। अच्छा, उसके साथ पावर एंड गैस दोनों पे हम बात करेंगे। तीसरा जो मैंने आपसे डिस्कस करना है वो करना है, अभी आपको पता है कि EU का GSP+ जो है उसके बारे में हम काफ़ी दिनों से यानी नए नए इश्यूज़ पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो हम डिटेल में बात नहीं कर सके थे। तो मेरा दिल है कि आज हम उसके ऊपर भी बात करें। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये मौलाना फजल रहमान जो है ये कह रहे हैं कि 80% मुसवदा इन्होंने तैयार कर लिया है, ये कौन सा साम निकालने लगे हैं? नहीं, अभी देखिए बातें हो रही हैं वैसे। अच्छा, ये मैं जो आपसे उस दिन भी गुजारिश कर रहा था कि ये जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ फ़लस्तीन के हवाले से, ये मैं उस दिन ये शुबा ज़ाहिर कर रहा था कि ये कोई ऐसा नहीं है कि फ़लस्तीन का यकदम हमें दर्द जाग गया, जागना चाहिए। वैसे तो पाकिस्तानी, वैसे तो मुसलमान और वैसे तो इंसान भी, अगर वहाँ पे जारहियत हो रही है, जुल्म हो रहा है, तो उसकी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। जमात इस्लामी, जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है पावर सेक्टर का, वो बिजली काम कराने के चक्कर में आपको पता है यहाँ बैठे भी रहे। बाद में आई डोंट नो कि इन्होंने कल जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कोई बिजली की भी बात बाद में या पहले की होगी, कोई आफ्ती रिकॉर्ड ही कि जनाब बिजली आपने सस्ती करनी थी, वो नहीं की। ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई थी जो मालूम हो रहा है बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे तो नहीं, चंद लोग कह लें चले, कि ये मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ की मुलाकात का एक बहाना भी था। निकलेगा क्या? ये इसमें अभी तक निकलेगा भाई। मौलाना फजल रहमान का एक स्टांस बड़ा क्लियर है इसमें, वो ये है कि आप काजी फायद ईसा की ज़िद छोड़ दें। काजी फायज ईसा, इसका मतलब है घर जा रहे हैं? हम तो पहले ही कह चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपने प्रोग्राम में हमने तो यही जाहिर किया है जा रहे कि हैं। वो जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि ये सारा कुछ जो कुछ भी आपने करना है उनके मुताबिक ये है कि बाकायदा डिस्कस करें, काजी साहब को घर भेजें, बनाया है नहीं अदालत, लेकिन एक प्रॉपर वे अडॉप्ट करें, उसको डिबेट करें और आगे ले जाएं। फिर वो 25 वाली अर्जेंसी ख़त्म हो जाएगी। मुझे ये बताएं कि जस्टिस मंसूर का क्या होगा? वो अब तो सुनने में आ रहा है उनका नोटिफिकेशन होने वाला है, और वो अगर हो जाता है तो अब उसमें मेरी एक और भी राय है, खदशा है या राय है, जी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मंसूर अली शाह काफ़ी दिनों से खामोश हैं, बल्कि कई ये हफ्तों से खामोशी खामोश किसी हैं। तूफान का नहीं, पेशखेमा तो नहीं है? ये ज़रूरी नहीं है, हो अच्छा, सकता है किसी मसलहत का भी हो। अच्छा। तो हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी उम्मीदें जो दूसरे के घर वाले इधर वाले लगा लें उनसे, और बाद में वो पूरी ना उतनी अगर वो चीफ जस्टिस बन जाए तो। ठीक है। ऐसे भी इम्कानात है ना कि थोड़ा सा वो बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा ख्याल ये है कि जो जुडिशरी है उससे आइन और कानून के तहत ही फैसले करने चाहिए, लेकिन हालात और वाक़यात को देखकर ये ना हो कि कभी वो जैसे टेक की इंटरप्रिटेशन ऐसे करें कि नहीं ये बड़ा ज़रूरी है कि पार्टी लाइन के मुताबिक आप लेकिन वोट एक दें। तरह सुने, दबाव मेरी है बात ना। सुन लें, और वही फिर ये कहें कि नहीं पार्टी लाइन को टो करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन दबाव है ना। देखें वो बात जो हम पहले करते लॉ थे, ऑफ नेसेसिटी। हाँ, वो बात जो हम पहले करते थे कि अगर आप उनकी बात पूरी नहीं मानेंगे, बड़े घर वाले की, जिनके कहने पे हुकूमत सब कुछ कर रही है, जो अजम्पशन है या प्रजम्पशन है, तो आप पे वही प्रेशर आ जाएगा। फिर ठीक है। आपने उस प्रेशर को किस तरह डिफ्यूज़ करना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है मंसूर अली शाह के लिए, या कोई भी आने वाला चीफ जस्टिस हो। अगर वो फेयरली बात करे, आइन की बात करे, अगर वो कहे कि ये सारा कुछ गलत हो रहा है बिलफर्ज, तो उसको उस प्रेशर को फिर किस तरह डिफ्यूज़ करना है, उन चैलेंजेस को कैसे देखना है, ये असल में चैलेंज है। अच्छा, मुझे आखिरी सवाल जल्दी से जवाब दे, लंबा नहीं करना आपने। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है ये ड्राफ्ट किसका हुकूमत अडॉप्ट करेगी? अपना, मौलाना फजल रहमान का, या पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफ जरदारी का? नहीं, जो हसली पार्टी का आपने नाम ही नहीं लिया। मैं आप कह ही ये ना जो सारे कह। ड्राफ्ट वहाँ जाएंगे और वहाँ से मंजूर हो के जो भी ड्राफ्ट आएगा, हो सकता है इनका मिक्सचर हो जाए, ठीक है, तो वो होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी जो इशू मैं आपके लेकिन सामने बहुत रखना सारी चाहता चीज़ें जो नून लीग की हैं वो नहीं मानी जाएंगी, अभी भी ऐसे ही लग रहा है। क्योंकि मैं पहले भी ये अर्ज़ कर चुका हूँ मुख्तरन के काजी फायद ईसा और नून लीग
समझा जा रहा है कि लाज़िम मलज़ूम है, और वो नहीं तोड़ना चाहते इस बॉन्ड को। अच्छा, मुझे आपने इस तरह फिर ट्रिगर कर दिया। मुझे ये बताएंगे फिर ये हुकूमत बरकरार रहेगी, यानी शहबाज शरीफ रहेंगे? कोई पता नहीं, ये तो अब आने वाले दिन ही बताएंगे जी। हम कोई ऐसी तो नहीं बात कर सकते, अभी तक तो हुकूमत है। अच्छा, दूसरी बात जो मैं इशू आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो पाकिस्तान का पावर सेक्टर है। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, अगर गैस सेक्टर की आखिर में एक नुक्ते मैं बयान करूँगा, पावर सेक्टर में जो इंडिकेशंस आ रहे हैं ना भाईजान, वो ये आ रहे हैं कि ये जो नेट मीटरिंग है, इस पे कुछ बात सोलर, नहीं की है मिनिस्टर ने। सोलर, इस पे मामला जो है ना वो अब बर्दाश्त से बाहर है। बर्दाश्त से बाहर है। ये गरीब को सांस क्यों ले रहा है गरीब? जो नेपरा के फॉर्मर चेयरमैन हैं, उन्होंने एक तकरीब में, एक सेमिनार था नस्ट में, वहाँ पे एक बात की है जो मैं अपने देखने वालों के सामने रखना चाहता हूँ। जनाब, उन्होंने कहा है कि मैं आइंदा चंद सालों के दौरान डिस्कोस के बाहर लंबी लंबी कतारें देख रहा हूँ कि जाके लोग वहाँ पे कहेंगे कि हमारी जान छोड़ें, ये जो बिजली का आपका मीटर लगा हुआ है इसको डिस्कनेक्ट करें और तार के ले जाएं। उनके जो एस्टिमेट उन्होंने कोट किए वो ये बताते हैं, उन्होंने ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि 12,000 मेगावाट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो चुका है पाकिस्तान में। और सर्दियों में जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ये सोलर की बात कर रहे हैं, ये सोलर की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे ये लग रहा है कि ये हुकूमत कह रही है और समझ रही है ये कि इन्होंने सोलर के ऊपर किसी न किसी तरह की टैक्सेशन आयद करनी है। इनके पास टाइम नहीं है। वो जो इंडिकेशन है फॉर्मर चेयरमैन नेपरा की, नाम नहीं आपने उनका बताया, तौसीफ फारूक, वो सोलर मीटर की नेट मीटरिंग की बात कर रहे हैं कि लोग उतरवाएंगे कि जनरल मीटर ही उतरवा देंगे। नहीं, सर बात को समझिए। वो कह रहे हैं कि ये जो सोलर है ये लोग लगा रहे हैं और वो सिस्टम के अंदर भी जो एडिशनल बिजली है वो आ रही है, तो जो आम बिजली का रेट है, तो डिस्कोस के पास जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, मसलन हम इस्लामाबाद में रहते हैं तो IESCO है, हाँ, लाहौर में आप रहते हैं तो लेस्को है, उनके दफातर के बाहर लंबी लंबी कतारें देख रहे हैं कि वो लोग ये कहेंगे हमारे मीटर उतार लें, हम सोलर पे जा रहे हैं। यही बात मैं कहना चाह रहा था ना, एक महंगाई की वजह से वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो कहेंगे कि सोलर बेहतर है जी, हम 2 घंटे लोड शेडिंग गुजारा कर लेंगे, बिल्कुल, ना हमें नेट मीटरिंग चाहिए, ना हमें आपकी बिजली चाहिए, हमें अल्लाह मियाँ की बिजली चाहिए। ये बहुत बड़ा मसला पैदा होने जा रहा है, मैं आपको बताऊं। और दूसरी तरफ जो कैपेसिटी रीपेमेंट्स है हमारी, वो इस मुल्क का जो है ना उन्होंने तैया पंचायत कर दिया। ये भी एक चैलेंज है। आप देखें, मैं आपको यहाँ पे रोक इसलिए रहा हूँ, ये पहले भी हम 1-2 दफ़ा बात कर चुके हैं मेहताब साहब, ये कैपेसिटी रीपेमेंट्स जिनके साथ आपने मुआहदे किए हुए हैं, अगर लोग बिजली इस्तेमाल नहीं करेंगे, उधर बिजली भी सरप्लस पड़ी रहेगी, बिकेगी भी नहीं, तो आप कहाँ से सरप्लस पेमेंट देंगे, कैपेसिटी पेमेंट देंगे ना? ये अरबों खरबों रुपए कहाँ से देंगे उन्हें? मैं यही तो बता रहा हूँ, ये चैलेंज है इस टाइम। आपको पता है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है पाकिस्तान में? 45,000 मेगावाट। हाँ जी, 45,000 मेगावाट। और तकरीबन जब पीक होता है गर्मियों का, तो उस टाइम भी कोई 27 से 30,000 मेगावाट मैक्सिमम रहती है। हाँ, तो देखें, और सर्दियों में ये 9-10,000 मेगावाट से ज्यादा नहीं होती। अब मसला ये है कि आपने पैसे कहाँ से पूरे करने हैं? क्वेश्चन ये है ना, मसला दो मैं आपको बताना एक तो पैसों का है, एक मसला ये है कि जो 3 मसाइल हैं इस पावर सेक्टर के, 4, एक जनरेशन और जो एनर्जी मिक्स है वो बहुत फ्लॉड है, इंपोर्टेड फ्यूल है, और हमने उसको लिंक किया हुआ है डॉलर्स के साथ भी। बिल्कुल ऐसे तो जैसे ही एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होता है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसे। उससे ऊपर टैक्सेस तकरीबन 800 अरब रुपए के टैक्सेस हैं। इसके अलावा जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है। अच्छा, एक और बात भी बड़ी, 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं जल्दी से करना चाहता हूँ। बादशाह डैम कॉस्ट है कुछ 7 बिलियन 8 बिलियन डॉलर्स। उसकी जो बिजली को एवैक्यूएट करने की कॉस्ट है वो है 3 बिलियन डॉलर्स। तो क्या बादशाह स्टोरेज के लिए तो ठीक है, क्या वो बिजली पैदा करने के लिए भी ठीक है? इट्स ए क्वेश्चन मार्क। और ये हुकूमती लोग ये बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो गवादर में 300-350 मेगावाट का कोल पावर प्लांट लगाना है,
वो भी इम्पोर्टेड कोल के ऊपर वायबल नहीं है। वो तो जाहिर है, लेकिन अभी हम चाइनीज के लिए कर रहे हैं ना। अच्छा, जो बात कही जा रही है, बिजली मुझे भी चाहिए उनको वहाँ पे, वो कही जा रही है कि ये जो डेट रीप्रोफाइलिंग है जो चाइना से हम मांग रहे हैं, तकरीबन ₹3.75 उससे बिजली की कीमत में कमी वाकई होगी अगर चाइनीज़ मान जाते हैं। अभी चाइनीज़ प्रीमियर आ रहे हैं, देखना ये है कि इस मौके पे क्या पेशरफ्त होती है। एक जो रेट ऑन इक्विटी है वो 75 पैसे उससे कमी होगी। 5 IPPs ने अभी तक रेट रिवाइज करने के लिए बातचीत की है, और मैं आपको बताऊं वो पता है कितने पैसे है? 60 पैसे, 65 पैसे। इतने बड़े पैसे। तो ये टोटल तीनों चीज़ों को अगर मिला के देखें तो ₹5 पर यूनिट बिजली की कीमतों में कमी वाकई हो सकती है। लेकिन मैं मुख्तसर ये अर्ज करूं, इस वक्त जो यूनिट है जो हमारा अभी आ रहा है ये 40-45 से ऊपर जा चुका है, ₹40 से ऊपर है। ये सिर्फ बिजली की कीमत है, टैक्सेशन मिलाएं तो वही 70-80 पे चला जाता है। वो मसला ये नहीं है, जो आप बजा फरमा रहे हैं, टेक्निकल बातें आपकी बजा हैं। मेरा सवाल तो अवाम की तरफ से है भाई, कि मैं बिजली आपके पास है, पड़ी हुई होगी, आपने कैपेसिटी रीपेमेंट भी देनी है, अरबों रुपए डॉलरों में देनी है, उसके बाद मैंने बिजली इस्तेमाल ही नहीं करनी क्योंकि मेरे पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो रियासत कहाँ से पूरे करेगी हुकूमत पैसे? ये चैलेंज है असल में। लोग तो बिजली ही नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आप क्या टैक्स लगाएंगे फिर? मैं आपको ये ₹1000 मीटर पे टैक्स जो लगा दिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो डिफेंस बजट है उससे बड़ा प्रॉब्लम है ये पावर सेक्टर। और हमारा डिफेंस बजट सुन लें, 1800 अरब रुपए तीनों फोर्सेस का मिला के। हमने जो इस साल कैपेसिटी रीपेमेंट्स करनी है ना भाईजान, वो 27 से 2800 अरब रुपए है। कल को क्या होगा? ये पावर सेक्टर बैठ जाएगा। मैं सिर्फ नाजरीन के लिए भी ये कह रहा हूँ, वो भी सोचते होंगे मैं डर रहा हूँ एज ए शहरी, एज ए जर्नलिस्ट। कल कला को खुदा न खास्ता ये जो आईनी तरमीम की आप बात कर रहे हैं, कल को कोई ऐसे कवानीन ना लाने पड़ें कि आप कहें जी कि सोलर लगाना ही बैन है, आप हमारी बिजली इस्तेमाल करें, क्योंकि हम तो बढ़ गए। बात है, मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है। तो क्या फिर क्या होगा यार? ये तो अल्लाह मियां की ने जो एक नेमत दी हुई है एनर्जी की, हम क्यों ना उसको इस्तेमाल करें? हमने GSP प्लस पे भी वो कह रहे हैं कुछ मिनिस्टर साहब के, मैं बता रहा वाले हैं जी, मैं बता रहा हूँ आपको, ये बात हो रही है। नेट मीटरिंग भी छोड़ देंगे, क्या करेंगे यार? लाखों रुपए लगा के आपने नेट मीटरिंग का सिस्टम लगाया है और आपके पास सरप्लस होगी, फिर आप कहेंगे कि यार ये तो हम बहुत थोड़ा रेट, मैं बता रहा हूँ ना आपको, के भाव लेंगे। आपकी 12,000 मेगावाट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो चुकी है। ये बहुत लम्हा ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड दोनों मिलाकर बहुत लम्हा फिक्री है। एक बात, ये सिर्फ गैस पे करने का मसला नहीं है, ये सिर्फ बिजली गैस पे एक बात करने दें, गैस का सर्कुलर डेट, ये जो मुसद्दिक मलिक साहब हैं ये खामोश हैं, ये सच नहीं बता रहे। अच्छा नहीं, वो बड़ा सच सुन लें, गैस का सर्कुलर डेट 3,000 अरब रुपए को क्रॉस कर चुका है, और अगर इंटरेस्ट पेमेंट को शामिल करें तो ये 4,000 अरब रुपए से ज्यादा हो चुका है। तो वो क्यों नहीं सच बोल रहे? क्यों नहीं बताएं ना, क्यों नहीं बोल रहे? वो मैं तो सवाल कर रहा हूँ। अच्छे आदमी है वो, तो हमेशा बोलते हैं यार। नहीं बोल रहे ना, वजह क्या है? नहीं बोल रहे भाई। आप असल में आपने गैस का टैरिफ बढ़ाना है, आप कर नहीं पा रहे, एहतजाज नहीं करिए या ये करिए। और एक और बात, आज मिनिस्टर ने जो बात की है, उन्होंने कहा जी एक दिन का जो स्ट्राइक की कॉस्ट जो पड़ी है हुकूमत पाकिस्तान को मुख्तलिफ मदों में 190 अरब रुपया है। ये फाइनेंस मिनिस्टर ने आज पब्लिकली अनाउंस किया है। जबरदस्त। ये मौजूदा हालात वाली, ये जो सब कुछ बंद रहा है ना। अच्छा, GSP प्लस पे मेरे ख्याल में अलग प्रोग्राम करें, उस पर अलहदा कर लें। लेकिन मेहताब साहब, नाजरीन, मेहताब साहब ये उस गैस की बात कर रहे हैं, सुई गैस की, जो अब सर्दियाँ आएंगी तो आप तरसेंगे उसको। ये उसका सर्कुलर डाटा है जो 3-3 घंटे मिलेगी आपको। बिल्कुल 2 घंटे शायद। ये बदकिस्मती देखें, खाने पकाने के टाइम कितने होंगे होश रुबा, ये आपने बताया ही नहीं अभी कि ये तो बिजली के बिलों से छुटकारा मिल गया, तो आप जो गैस के बिल आने हैं सर्दियों में, अल्लामान अल्लामान अल्लाह फीस, अभी उसका टैरिफ भी बढ़ना है। मैं आपको बता रहा हूँ, उसका बाय एनुअल जो टैरिफ है उसमें इंक्रीज करनी है इन्होंने। अभी आप देखिएगा उसकी डिटर्मिनेशन आनी शुरू हो जाएगी और वो बढ़ाना पड़ेगा बाय एंड ऑफ दिसंबर और अर्ली जनवरी। अल्लाह मानो अल्लाह हफीज, ये वजीफा करें, अल्लाह हमें बचाए। अवाम तो ये वजीफा करे और शहबाज शरीफ साहब करेंगे या आसम हो या मुनीरो। अच्छा, एक और मैं आपको बताऊं, अब आप पटड़ी से ना उतरे। मुझे ये बताएं आखिरी बात, आपको पता है POL की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़नी शुरू हो गई हैं। हाँ जी, और अभी तैयार रहे। और ये जो मिडिल ईस्ट का क्राइसिस है जी,
उसकी वजह से ख़तरा है और भी बढ़ जाएंगी। 10 से 15 रुपए पर लीटर इजाफा होगा। ये जो सारी कमी हुई है वो दिरहम से ऊपर आएगी जी, आने वाली है। तो कम से कम यानी 8 से 15 रुपए के दरमियान तो टैरिफ बदकिस्मती की बात यह है नाजरीन, कई दिनों से हम सियासत पे बात कर रहे थे, ज़ाहिर है माहौल ही ऐसा था, लेकिन जब इधर की बात करते हैं तो जो तल्ख हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने हैं। ख़बरें अच्छी नहीं हैं, वैसे अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें हुकूमती अरकान जो मर्ज़ी कर लें और आप सुनते जाएं, टीवी चलाता जाए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इकॉनमी के फ्रंट पे हम कोई जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो भी बयान करेंगे। हाँ, वो भी करेंगे, करने भी चाहिए। उसमें मैं आपके सामने कुछ चीज़ें जो है वो बयान करूंगा, लेकिन फिर किसी वक्त इन्फ्लेशन जो है वो ऑन डिक्लाइन है। हाँ, लेकिन कीमतें तो डिस्काउंट कम रेट नहीं कम हो हो रही, रहे, फिर भी नहीं वो असल में इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ना यार। नहीं, मैं बताता हूँ, जो रेट ऑफ इंक्रीज है ना उसमें कमी वाक़ई हो गई है, जो कीमतें बढ़ने की रफ्तार है उसमें कमी हुई है। वो रफ्तार बैलेंस हो जाती है ना, ये 4-5 दिन जो धमाका चौकड़ी लगी रही है, आपको पता है जो खाने पीने की चीजें हाँ रुकी है, तो कहाँ पे कीमतें चली गई हैं, खासकर खाने पीने की चीज़ों की हाँ कीमतें जी। बढ़ गई। तो ये वो सारा आप इतना कुछ करते हैं महीने में, वो एक इस तरह का वाकया सारा बैलेंस कर देता है। 190 अरब रुपए का नुकसान बताया ना जी उन्होंने। ये जुल्म है ना यार, मेहरबानी करें, अल्लाह मान वाला फीस का विर्द करें। मेरा ख्याल है इसी के साथ इजाज़त चाहे। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी शेयरिंग करें और मैक्सिमम इसके ऊपर कमेंट्स दें। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।